साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इनको हमें परीक्षा के पहले एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम हॉल में कई बार भूल जाते हैं। तो यह जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपके समीक्षा अधिकारी 2016 और पीसीएस 2020 दोनों की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात है प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण के संदर्भ में। तो यदि पूछा जाए कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ पर मिले हैं, तो ये आपका मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तथा यदि पूछा जाए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये कई जगह पे मिले हैं, जैसे लहुरा देव, ये आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। मेहरगढ़, कुलडीहवा, ठीक है, मेहरगढ़ आपका कहाँ है, बलूचिस्तान में। कुलडीहवा ये आपका इलाहाबाद के बेलन नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। मेहरगढ़ में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और कुलडीहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यदि आपका जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यदि उसमें ऑप्शन में आपका कुलडीहवा, लहुरा देव, मेहरगढ़ तीनों दिया गया है, तो आप उत्तर क्या लगाएंगे, लहुरा देव को लगाएंगे, ठीक है। यदि ऑप्शन में आपका लहुरा देव नहीं है तब मेहरगढ़ लगाएंगे, और यदि मेहरगढ़ भी नहीं है और केवल कुलडीहवा है तो कुलडीहवा लगाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा कि तीनों में से अगर तीनों नाम आते हैं तो लहुरा देव को ही हम टिक मारेंगे, अदरवाइज लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ होगा। अगला है चालकोलिथिक युग को क्या कहते हैं, ये ताम्रपाषाण युग को ही जो है चालकोलिथिक युग कहते हैं। इसके अलावा पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो हैं ये कहाँ पर मिले हैं, तो ये बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिले हैं। तथा कई बार पूछा जाता है राख का टीला, तो राख का टीला जो है ये कर्नाटक के मैसूर में एक स्थान है, सगन कल्लू, तो यहाँ से राख के टीले मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में, पशुपालन के साक्ष्य जो आपको मिले हैं ये आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ में तथा राजस्थान के भिलवाड़ा में बागौर से। तो आदमगढ़ और बागौर ये दोनों नाम याद रखिएगा। हड्डी के उपकरण ये उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण मिले हैं। तथा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और इसका अन्य नाम क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसके अलावा नौदा टोली का उत्खनन, ये नौदा टोली है कहाँ पे, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है और इसका उत्खनन जो है HD संकालिया के द्वारा किया गया था। और उत्खनन में मिला क्या यहाँ पे, तो यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले तथा लाल काले रंग के मृदभांड जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। इसके अलावा भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के भोपाल नामक शहर में स्थित है और भीमबेटका ये यहाँ से गुफाओं के शैलचित्र मिले हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। इसके अलावा कुछ अन्य गुफाएं हैं, जैसे कि अजंता तथा बाघ की जो गुफाएं, यहाँ से शैलकृत गुफा चित्रकला मिली है और ये ऐतिहासिक काल संबंधित है। जबकि अमरावती स्तूप स्थापत्य जो है ये शुंग कालीन एवं सातवाहन कालीन है। आगे अब यहाँ पे कुछ प्राचीन स्थल हैं और उस वहाँ पे जो पुरातत्वीय खोज हुई है, मतलब जिन चीज़ों को वहाँ पाया गया है उनके बारे में है। तो देख लेते हैं, कई बार मिलाने के लिए पूछ लेता है। जैसे लोथल जो कि गुजरात का एक बंदरगाह वाला स्थल था, यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि इसके बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगा, यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है। गुजरात के धौलावीरा, यहाँ से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक अभिलेख मिला है। हरियाणा के वनवाली में यहाँ पे पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की एक प्रतिकृति मिली है। और मोहनजोदाड़ो से यहाँ से आपका एक महान स्नानागार और अन्नागार दोनों मिले हैं यहाँ पर। हरियाणा के राखीगढ़ी से, हरियाणा का जो राखीगढ़ी है ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल जो है, मतलब जो भारत की सीमा के अंतर्गत आता है, तो वह आपका कौन सा है, हरियाणा का राखीगढ़ी है। और मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है, यहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा गुजरात के धौलावीरा से यहाँ पर शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य भी यहाँ पर मिला है। इसके अलावा बागपत के सनौली में मानव शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में इन शवों को रखा गया है। तथा वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ, तो यह भारत में प्रारंभ हुआ। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो जो कि आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है, यहाँ पर कुबड़ वाले बैल जिसको ककुदमान वृषभ कहते हैं, इसकी आकृति वाली मुहर मिली है कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो से। इसके अलावा राजस्थान के कालीबंगा से यहाँ पर मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति मिली है।
अब कुछ पुरा स्थल को देखते हैं और उनकी स्थिति, मतलब वो कहाँ पर स्थित हैं वर्तमान में, उनके बारे में देखते हैं। कई बार ये मिलाने के लिए पूछा गया है। जैसे मांडा, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा, रंगपुर सौराष्ट्र में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। कालीबंगा राखीगढ़ी में ही काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। अब कुछ पुरा स्थल और वो किन नदियों के किनारे पर अवस्थित रहे हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि मोहनजोदाड़ो, ये आपका सिंधु नदी के किनारे रहा है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के किनारे, पैठन गोदावरी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा और पंजाब का रोपण जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब कुछ पुरा स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं के बारे में देखें तो जैसे कि हड़प्पा, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम शाहनी थे। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, आपका SR राव। सुरकोटदा या सुरकोटडा, इसके उत्खननकर्ता JP जोशी थे। धौलावीरा गुजरात के RS बिष्ट थे और मोहनजोदाड़ो के राखालदास बनर्जी थे। अब जो 4 वेद हैं, कई बार पूछा जाता है कि इन वेदों में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो यह सुमेलित करने के लिए आता है। तो जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर महिमा का व्याख्यान है, अर्थात देवताओं की स्तुति की चर्चा है। यजुर्वेद में आपका स्त्रोत एवं कर्मकांड तथा बलिदान विधि का उल्लेख जो है यजुर्वेद में है। और सामवेद ये संगीतमय स्रोत से संबंधित है। अथर्ववेद में औषधियों के बारे में बात की गई है तथा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जो है ये अथर्ववेद से ही संबंधित है। बलिदान विधि यजुर्वेद से है और तंत्र मंत्र वशीकरण और औषधियाँ अथर्ववेद संबंधित हैं। अब यहाँ पर कुछ वैदिक नदियाँ हैं, वैदिक काल की नदियाँ हैं और उनसे इनके जो आधुनिक में उनके क्या नाम है उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो यह भी कई बार पूछा जाता है या मिलाने के लिए आता है। जैसे कुंभा नदी जो वैदिक कालीन नदी है, इसका वर्तमान नाम काबुल है। परुष्णी रावी है, सदा नीरा गंडक है, शतुद्री सतलज है। तो ये नाम याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि हड़प्पन काल से संबंधित रहे, जिनसे परीक्षा में कई बार प्रश्न घुमा फिरा कर पूछता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।